इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ वॉइस फॉर वॉइसलेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बहलना मुजफ्फरनगर में, और मेरे साथ हैं यहाँ के अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी, और उनके साथ हैं यहाँ के युवा समाज सेवी, मंदिर के कार्यों में अग्रणी रहने वाले श्री विप्लव कुमार जैन। जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी विप्लव भाई। जय जैन जी। मित्रों, ये स्थान जो है जैन तीर्थ है और जैन समाज में बहुत लोकप्रिय है। इसका क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की जो भगवान पार्श्वनाथ जी की जो 1008 पार्श्वनाथ जी हैं यहाँ दिगंबर जैन मुनि जी, उनकी 57 फीट ऊंची प्रतिमा है और बड़ी मान्यता है इसकी। वो कहानियाँ जैन साहब भी सुनाएंगे और मैं भी सुनाऊंगी। जैन साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये कितने बरस पुराना स्थान है? मैडम, ये तो मैं नहीं बता सकता कितना पुराना है, पर हमारे बाबा ये कहा करते थे कि उनके बाबा यहाँ आया करते थे। जो यहाँ भगवान 1008 पार्श्वनाथ जो जैनियों में 23वें तीर्थंकर हैं जी, उनकी जो यहाँ प्रतिमा विराजमान है जी, उसकी प्रशस्ति उसे लगभग 1400 साल पुरानी मानती है जी, यहाँ नीचे गर्भागृह में जो उनके चरण हैं जी, वो भी लगभग 800 साल पुराने हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ। ये एक ऐसा अतिशय क्षेत्र है जी, जिसकी हमारे वेस्टर्न यूपी में बहुत अग्रणी रूप से एक ऐसा माना जाता है कि जो जो मांगता है वो यहाँ पूरा होता है। इस तीर्थ के अंदर बहुत विशेषताएं हैं जी। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, तो मैंने तो यहाँ साक्षात कई बार चमत्कार देखे। जी, यहाँ सोने की लुटिया चोरी हो गई, जी, 3 दिन में मिल गई। जी, क्या ये संभव है? इस मंदिर के अतिशय मैं कितने गिनवाऊं मुझे नहीं पता। यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की इन बाबा के आशीर्वाद से हो रही है। जी, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की इतनी विशाल मूर्ति, 180 टन का पत्थर हम लेकर आए। जी, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी पूरी कमेटी, पूरी जैन समाज ने इसके अंदर सहयोग दिया। यही मूर्ति बनी। जी, इसका पंचकल्याणक हुआ। जी, इसके नीचे हमने एक सामायिक भवन बना रखा है। जी, उसमें भूत भविष्य वर्तमान की 24 ही है। सारी मूर्तियाँ बड़े प्राचीन स्फटिक मणियों की है जो बेशुमार कीमती हैं, जी, जिनका मैं अगर मूल्य देखूं तो मैं नहीं लिख सकता। जी, ये सब यहाँ एक अतिशय क्षेत्र, 3 यहाँ साधुओं की समाधि हुई है। जी, आचार्य धर्मसागर महाराज आए थे, जी, तब उनके संग में 1972 में तब यहाँ समाधि हुई थी। जी, और यहाँ पर अभी जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का चतुर्मास हुआ था जी, 2017 में, जी, तो यहाँ पर हम 7 साधुओं की और समाधि बना रहे हैं। जी, जो हमारी छाणी परंपरा के साधु हैं, आचार्य शांति सागर, उनकी परंपरा के जितने भी सागर हैं, साधु हैं, उन सबों की हम बना रहे हैं। जी, यहाँ एक बहुत बढ़िया समाज के द्वारा चालित, नो प्रॉफिट नो लॉस, अन्यथा ये कहिए कि हम आपसे कुछ नहीं लेते। यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सालय है जो इंडोर और आउटडोर दोनों है। जी, यहाँ हमने ऐसे ऐसे रोगी ठीक कर रहे हैं इस बाबा के चमत्कार से। जो पैरालिसिस के रोगी हमारा मेडिकल साइंस सही करने में फेल हो गया, जी, वो उन बाबा के चमत्कार से यहाँ पर हमने ठीक किया। यहाँ हमने 50 किलो तक वजन भी घटाया है। जी, यहाँ ऐसे ऐसे रोग के लोग आते हैं और सब ठीक होते हैं। इस तीर्थ के अंदर जो भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं, जी, उनके लिए कोई शब्द नहीं। करते हैं मेरा बाबा, हमारा नाम हो रहा है। इस तीर्थ पे जितने चमत्कार, जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ जो साक्षात भगवान पार्श्वनाथ हैं उनके ही चमत्कार से हो रहा है। तो जैन साहब, जैसे कि आपके मुताबिक और जो मैंने बाहर भी सुना है और जो जैन समाज के बहुत यहाँ अग्रणी लोग हैं उनसे भी सुना है कि ये एक सिद्ध स्थान है। जो कामना आप करते हैं वो कामना पूरी होती है।
और इससे जुड़ी हुई एक बात यहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर मुकेश जैन ने मुझे बताई कि जब इस 57 फीट ऊंची प्रतिमा का यहाँ पे पत्थर आया तो उसको तराशने के लिए जो व्यक्ति राजस्थान से आया उसके बच्चे नहीं होते थे। और ये बात उसने डॉक्टर साहब से कही, डॉक्टर साहब के बड़े भाई जो उस समय अध्यक्ष थे श्रेयांश जी, उनसे कही। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फैमिली यहाँ ले आइए, और वो अपनी फैमिली यहाँ ले आया। इलाज तो उसका वर्धमान हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन ये एक भावनात्मक बात है, ये श्रद्धा और विश्वास की बात है कि जिस दिन वो 180 टन की मूर्ति बनके तैयार हुई और स्पेशल क्रेन से, कई क्रेनें आई, फेल हो गई, फिर दिल्ली से एक क्रेन आई, उस क्रेन से जब उस मूर्ति वो उठी तो उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। और इसी से जुड़ा हुआ मसला एक व्यक्तिगत है, वो जैन साहब खुद बताएंगे, इनके घर में भी था कि बड़ा टिपिकल केस था और दुनिया भर के कागज़ साइन करा लिए गए थे, लेकिन बाबा की ऐसी कृपा हुई कि वो डिलीवरी नॉर्मल हुई, बच्ची और माँ दोनों स्वस्थ हैं। तो ऐसी विश्वास की बातें, श्रद्धा की बातें इस मंदिर से जुड़ी हैं। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इनसे कि जैन साहब साल में कितने फेस्टिवल होते हैं यहाँ? मैडम यहाँ पर सबसे बड़ा 2 अक्टूबर का मेला है जी, जिसमें लाखों लोग आते हैं जी। इस साल हमने काफ़ी छोटे लेवल पे किया था जी। कोविड के कारण, किंतु आश्चर्य मानिए कि हमारी सारी व्यवस्थाएं छूटी पड़ गई। जी आने वाले लोग इतने थे, जी, इस क्षेत्र से इतना लगाव है कि मेरे पे शब्द नहीं है कि मैं वर्णन करूं। जी। मैडम ने जो डॉक्टर मुकेश जैन वाली बात बताई, जो बंसीलाल नाम का कारीगर था जिसने ये मूर्ति बनाई थी जी, पहले वो हमसे पैसों के लिए बड़ा रिजिड रहता था, ये चाहिए, इतने पैसे लूँगा। जब उसने महाराज श्री से बात कही, यहाँ जो उपस्थित महाराज श्री थे, हमारे उस वक़्त के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर श्रेयांश जैन थे, डॉक्टर मुकेश जैन के बड़े भाई जी, उन्होंने करुणावश उसका इलाज हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी गायनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुकेश जैन की धर्मपत्नी डॉक्टर नूतन जैन से कराया। किंतु श्रेयांश जी ने एक बात बड़े प्रेम से कहा कि तू समर्पित हो जाए इस मूर्ति के लिए, मैं गारंटी करता हूँ कि तेरी सारी इच्छाएँ पूरी होंगी। श्रेयांश जी तो हमारे जैसे ही थे, पर वो यहाँ के लिए इतने समर्पित थे जी, कि उनके समर्पण से जब उसको पुत्र प्राप्ति हुई तो आप सोच सकते हैं कि वो हमसे पैसे लेने को भी तैयार नहीं था। उसने कहा कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं अगर अपने को बेच भी दूं जी, तो मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता। श्रेयांश जी के चरण छुए भगवान के लिए। बाद में कमेटी ने उनके पूरे पैसे दिए, ये अलग बात, लेकिन वो इतने श्रद्धावान और नतमस्तक थे। अब भी अगर वो यहाँ से निकलेंगे तो वो यहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। ऐसी कहानियाँ यहाँ से जुड़ी हैं। और जो इससे भी और एक एडिशनल बात है वो ये कि जो इनका नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है वो कोई प्रॉफिट में नहीं है, शायद खर्चा भी नहीं निकालता है। वो खर्च भी सारा जैन समाज, यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने खर्चे से इसको चलाते हैं, लेकिन सारवार देखभाल केवल इस क्षेत्र के लोग नहीं आते हैं, जाने कहाँ से, दिल्ली से, दूर दूर से, जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको छोड़ के यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। जैन साहब ये बताइए कि क्या ये कितने घाटे में रहता है या कितने प्रॉफिट में रहता है? ये किसी विशेष समाज के लिए नहीं है। हमारे चारों तरफ जो ग्रामीण लोग हैं वो गरीब लोग हैं जी, यहाँ हम समय समय पर डॉक्टरों के कैंप लगवाते रहते हैं जी, मुफ्त दवाइयों का वितरण करवाते हैं जी, और हमारे चारों तरफ की जो ग्रामीण जनता है उसको एक सहायता के रूप में ये उपलब्ध है। एक सबसे बड़ी फ़ायदा क्या है कि हर आदमी को सबसे बड़ा लगता है कि मेरे साथ कोई सपोर्ट है, जी, वो सपोर्ट है इस हॉस्पिटल में। अभी हमारे पास ऑक्सीजन के लिए जिन दिनों कोविड था तो हमने पूरे शहर में जिन परिवारों को कोविड था उनके लिए भोजन वितरण की व्यवस्था करी थी, जी, जो हमारे डॉक्टर साहब के अंडर में बना, जिसके अंदर देसी घी लगा। लेकिन वो जो एक मरीज को एक अच्छा खाना चाहिए, हमने उस कार्य को करा। हमारे जैन समाज का पूरा सहयोग है इसमें। आप मात्र मैं अध्यक्ष हूँ तो आप ये मत मानिए कि मैंने ही करा, करने वाली यहाँ की जैन समाज मुजफ्फरनगर है और यहाँ के एक एक बच्चे का, एक एक जन का मेरे को समर्थन है। जी, मैं राजनीतिक नहीं हूँ पर समाज की हैसियत से मुझे हर आदमी का यहाँ समर्थन मिलता है। इसलिए आज इस तीर्थ पे इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली, इतना जो समर्पण, इतना शांति प्रिय जो तरीका है, जो लोग है, जो माहौल है। यहाँ की डीएम थी जो पिछली, वो ये कहा करती थी कि हम अगर नेट पे देखते हैं तो सबसे सुंदर वैल्ला ही है। जी,
और यहाँ हमेशा ऐसे जितने भी हमारे प्रशासन के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके बच्चे शाम को आते हैं, क्योंकि इतनी ग्रीनरी और ऑक्सीजन का लेवल और कहीं नहीं है। और ओपननेस कितना एरिया है जैन साहब इसका? मैडम ये कम से कम 30,000 गज जमीन है इस जगह जो है जी। और अभी यहाँ पे जैसे हमारी एक भोजनशाला चलती है जी। अगर हमें यात्री 15 मिनट पहले खबर कर देते हैं तो मुफ्त, जिसका कोई हम पैसा नहीं लेते, भोजन देते हैं। यात्री अपनी श्रद्धा से हमें क्या दे ये उसकी अपने भाव है जी। लेकिन मंदिर की तरफ से एक परिवार है, उनकी तरफ से यहाँ पूरे साल भोजन व्यवस्था फ्री के अंदर उपलब्ध है जी। तो आपने बताया 1-2 अक्टूबर को एक फंक्शन होता है एक यहाँ पे पारस कल्याणक वाले दिन भी होता है। मोक्ष कल्याण जिस दिन था, पारस जी का जन्मदिन था। जैसे दीपावली का महोत्सव है तो लड्डू चढ़ता है जी, पारस निर्वाण लड्डू चढ़ता है। यहाँ कई व्यवस्थाएं हैं, आप समझे हर महीने एक फंक्शन होता ही होता है। कैसे सूचना देते हैं लोगों को, ये अपने आप लोग आ जाते हैं? नहीं मैडम, हमारा यूट्यूब भी चलता है जी, पूरे शहर में बैनर भी लगाते हैं जी, फ़ोन से भी देते हैं जी। लोगों की यहाँ पर हमारे साथ आस्था जुड़ी हुई है। उनके जन्मदिन पे सवेरे शांति धारा भी करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ शांति धारा का हम कुछ खर्चा लेते हैं जी, लेकिन जितने दिन कोविड रहा उस दिन वहला मंदिर की कमेटी ने निर्णय लिया जी, कि हम कोविड से संबंधित किसी भी आदमी से शांति धारा या मंदिर की पूजन संबंधित कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा जी। तो यहाँ समाज का ऐसा सहयोग है। लेकिन यूट्यूब पे हमारे बहुत फॉलोअर हैं। हमारे पास कभी कभार तो अपने यूट्यूब की सहायता से अभी जब हमने भोजन की व्यवस्था करी तो हम पे लंदन और दुबई से भी पैसे आए। क्या बात है। तो हमारे पास बहुत बड़ा सहयोग है हमारे समाज का, सबों का। तो इसी से तीर्थ चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर डॉक्टर संबित पात्रा ने ये बयान किया था कि देश में 1% जो हैं पारसी हैं, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, बिजनेस में हैं, 1.8% सिख हैं और 1% जैन समाज है। लेकिन जैन समाज सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहता है, 1% होते हुए भी। यानी अल्पसंख्यक का दर्जा है लेकिन काम बहुसंख्यकों से भी ज़्यादा है और इनकी जो ऊर्जा है, भावनात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आपने सुना कि दुबई, लंदन और जहाँ जहाँ भी जैन समाज है। और एक और बड़ी बात कि इनके यहाँ गुरु ही गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनके गुरुजी का शब्द ही अंतिम शब्द है। जो उनका आदेश होता है पूरा समाज पूरी आस्था और विश्वास के साथ उसे मानता है, अपनाता है, फॉलो करता है, जीवन में परिवर्तन करता है। इसलिए इनके यहाँ ना डिप्रेशन है ना परेशानी है। सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं, कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ऐसे समाज के ये दिगंबर समाज के जैन लोग और श्वेतांबर समाज के जैन लोग ये सब मिलजुल करके देश की प्रगति में अपना सक्रिय सकारात्मक सहयोग दे रहे हैं। मैडम ऐसा है कि एक जैनी का जो भी जैन धर्म स्वीकार करता है, हमारी 4 परंपराएं हैं, इसे आप ना माने कौन सी परंपरा, वो जो भी कमाता है जी उतना कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर चैरिटी में देता है जी। वो मंदिर में भी देगा, सब देगा। दूसरा जो हमारे गुरु हैं जी, वो कहते हैं धर्म सर्वोपरि है पर राष्ट्र भी सर्वोपरि है। तो हमारे गुरुओं की एक भावना जी, इस राष्ट्र के प्रति जो हमें समर्पित करती है जी, वो हमेशा कहती है, हमारे गुरुओं का एक उद्देश्य है कि जितना जरूरी धर्म है उतना जरूरी राष्ट्र है। तो वो ये कहते हैं कि आप राष्ट्र के पीछे समर्पित रहें। अगर आज हम अपना व्यापार कर रहे हैं तो अपने प्रवचन में वो यही कहते हैं कि आप ईमानदारी से करें। इसलिए क्योंकि हर जैन समाज जो 100 रुपये भी कमाता है ना, वो भी कुछ हिस्सा दान देता है, चैरिटी में लगाता है। वो चाहे मंदिर के रूप में दे, धर्मशाला के रूप में दे। आप देखिए जैन समाज बहुत छोटी सी समाज है, 1% से भी कम, पर आप उनके स्कूल देखिए कितने हैं, कॉलेज देखिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कर्म अगर किसी समाज ने कार्य किया है तो वो जैन समाज ने किया है। लेकिन वहाँ जैन समाज नहीं पढ़ाया जाता, जैन धर्म नहीं पढ़ाया जाता। जैन समाज के किसी भी स्कूल में जैन धर्म पढ़ाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जितने भी हुए, एक हमारे यहाँ वर्णी परंपरा के गुरु हुए, उनका एक ही कार्य था कि पूरी समाज की लड़कियों को, जिस घर की एक लड़की पढ़ गई उसके 3 परिवार 3 पीढ़ी पढ़ गई। तो हमारे गुरुओं का उद्देश्य रहा पढ़ाई
देश के प्रति समर्पण, फिर धर्म के प्रति समर्पण। आज करंट समय में आपके सबसे बड़े गुरुजी कौन है? हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज है जी। उनकी बहुत बड़ी परंपरा है जी। देखा जाए तो हमारी एक ही परंपरा है, लेकिन उस परंपरा अपरिग्रह का सिद्धांत सिर्फ मात्र जैन धर्म में है जी। कि भाई सबों को बांट के चलो, जी। ये मेरा नहीं यार, मेरे साथ जाएगा नहीं। तो अपरिग्रह का जो एक सिद्धांत है वो जैन दर्शन का सिद्धांत है, जो हमारे गुरुओं का सिद्धांत है। जी। जी। और अहिंसो परमा धर्मः भी कहते हैं आप क्या? मैडम, जो प्राण मेरे अंदर है वो चींटी में है, जी। और वही जो वायु का एक जीव जो हमें दिख नहीं रहा उसमें भी है। जी। अहिंसा की स्थिति तो ये है कि आप जीवन में कष्ट किसी को ना हो, मन से, वचन से, काय से। अहिंसा परमो धर्म की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैं किसी को मन से भी पीड़ित ना करूं, वचन से और काय से तो छोड़। और जैन साहब एक चीज़ और भी है कि कोरोना में सबने जैन धर्म को स्वीकारा अप्रत्यक्ष रूप से, और सब जगह ये बात हुई कि देखो वो तो सदियों से मुंह ढकते हैं, वो तो शाम 5 बजे से पहले भोजन करते हैं। तो इस तथ्य को सबने जीवन में स्वीकारा, वैज्ञानिक रूप से भी माना कि भाई कितना प्रामाणिक है ये उनका सिद्धांत। मैडम, ऐसा है कि हमने लाखों साल से चन्ना लगाया जी, अब आज फिल्टर बन गया। हम जब डॉक्टर कहता है दिन से खाना खाना है तो वो मानता है, और हमारे गुरु ने और हमारी परंपरा ने कहा कि आप जब दिन से खाना खाएंगे तभी आपके शरीर और मेटाबॉलिज्म सिस्टम काम करेगा और वो पचेगा। जी। खाना खाने के बाद जो चलने का सिद्धांत है, जब आप टाइम ही नहीं देंगे तो चलेंगे कैसे? जी। तो आज ये तो कहना बड़ा असंभव सा रहेगा कि हम जैन ही सबसे अक्लमंद हैं, लेकिन हमेशा एक ही सिद्धांत रहा, सात्विकता, जो जैन धर्म का मूल सिद्धांत है जी। और कोरोना में भी सात्विकता को ही माना गया, बस इसे कॉमन माना जाए। यानी आपने तो स्वयं देखा कि आज के वक्त में पूरे विश्व में ये हो रहा है कि प्रकृति की ओर चलें, टुवर्ड्स नेचर। और केवल ये नहीं कि इंडिया में बात हो रही है, ये ग्लोबल बात हो गई है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन नहीं जिएंगे, सादा जीवन नहीं जिएंगे और एक भावनात्मक जीवन नहीं जिएंगे तो हम रोबोट हो जाएंगे। अगर हमें रोबोट से बचना है तो हमें अच्छे सिद्धांतों की तरफ जाना है। और जैन धर्म लोगों को लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन वो जीवन जीने की एक बहुत ही वैज्ञानिक शैली है जिसे पढ़ने की, जानने की, समझने की ज़रूरत है। और खुले हृदय से जब आप अपना हृदय खोलेंगे, अपना दिमाग खोलेंगे, तब आप समझेंगे कि जैन गुरुओं ने कितनी महान परंपरा को जन्म दिया और पूरा जैन समाज उससे जागृत है, 1% में भी सबसे अग्रणी है। क्या ये इसका प्रमाण नहीं है? तो क्यों नहीं हम सब उस अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं जिससे हमारा जीवन बचे। और आपने यहाँ के मुजफ्फरनगर के जो जैन परिवार हैं उन्होंने पूरा भार उठा रखा है, नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल खोल के, एक पूर्णकालिक यहाँ डॉक्टर हैं और उनके तमाम सहयोगी हैं। और जो भोजन और चाय मिलता है वो तो ऐसा है कि आप उसको ही पाने के लिए कई बार प्रसाद आएंगे यहाँ, तो एक बार ज़रूर पधारें। और एक आखिरी प्रश्न जैन साहब कि यहाँ दर्शनीय क्या क्या चीज़ें हैं? मैडम, यहाँ दर्शनीय काफ़ी चीज़ें। एक तो यहाँ पूरी क्षेत्र में ठहरने की व्यवस्था है। अच्छा। जो यात्रियों के आने के लिए यहाँ पर कितने लोग रह सकते हैं एक बार में? 67 कमरे हैं। अच्छा। और ये एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है। 100-150 लोग रह सकते हैं एक बार? काफ़ी लोग रह सकते हैं। हॉल कमरे भी हैं हमारे पास। और यहाँ पर मूल रूप से अब तो चलो रोड बहुत अच्छे बन गए। पहले लोग सवेरे रात को जब चलते थे तो वेलना आके रुकते थे, सवेरे पूजन प्रक्षाल करके नाश्ता करके यहाँ से अगर किसी को देहरादून जाना है, मसूरी जाना है, तो एक सिद्धांत था कि इस हिसाब से चलते थे। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की इतनी बड़ी विशालकाय मूर्ति है, उसके नीचे हमारा एक बहुत बड़ा, जिसे आप योग भी कह सकते हैं, ध्यान योग, मतलब ध्यान केंद्र बना रखा है, इसमें भूत भविष्य वर्तमान की 24 लग रही है। स्फटिक मूर्ति से भगवान मूल रूप से यहाँ विराजमान है। यहाँ मानस स्तंभ है, यहाँ 3 साधुओं की समाधि है, यहाँ 7 साधुओं का जो नए मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो एक हमारी परंपरा है उसे बचाने के लिए, कि हमारे आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे किन साधुओं ने हम पे क्या क्या उपकार करा है, उसके लिए एक हमने ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें
यहाँ देखा जाए तो 9 या 10 चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र पे उपलब्ध है। सबसे अच्छी यहाँ यात्रियों के ठहरने की, खाने की, भोजन व्यवस्था है। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं श्री राजेश जैन, जो कि बड़े भारी यहाँ के बिजनेसमैन हैं, और जितना इनका व्यापार में दखल है उतना ही इनका सामाजिक जो यहाँ की समितियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ के स्कूल्स हैं, यहाँ की मंदिर हैं, यहाँ बहुत सारे, उन मंदिरों की भी समितियाँ हैं, सब जगह इनका दखल है। यानी एक तरह से ये पूरी तरह से सामाजिक, धार्मिक और व्यक्ति कहें तो ज़्यादा अच्छा है। व्यापार तो जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई कार्य हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो इनकी क्वालिटीज़ हैं वो वंदनीय हैं। इतना सब होते हुए भी इन्होंने हमारे चैनल को टाइम दिया, क्योंकि ये स्वयं चाहते हैं कि जो जैन समाज, इन्होंने अपने वक्तव्य में ही कहा कि हमारे गुरुओं ने हमारे ऊपर कृपा की है, तो वो कृपा पूरे समाज में बरसे, दूर तक जाए, नई जनरेशन में जाए, ऐसी इनकी जो अनुपम, अद्वितीय और उत्तम भावना है वो वंदनीय है। और मित्रों, सिवाय इसके कि एक बार पधारो, दर्शन करो, प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ उठाओ, इनका जो परिवार जुड़े हुए हैं जो सबको मुफ्त में भोजन देते हैं, भोजन दे के उनको लगता है हमने कुछ सेवा की, कोई एहसान नहीं करते। रहने के लिए उत्तम व्यवस्था है, तो एक बार जब आएंगे तब इस स्थान के का जो ऑरा है, जो वास्तु है, जो खूबसूरती है, जो लश ग्रीनरी है, जो यहाँ की ऑक्सीजन है, जो कि प्राकृतिक है, तभी उसका आनंद ले सकेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र मैडम, जय जिनेंद्र।